ये जो मैं 30,000 का एक फटाका लेके आया हूँ, ये एक ही फटाके के अंदर से ऐसे ऐसे फटाके निकल के आसमान में जाके फूटेंगे कि आसमान में आपको कभी फूलझड़ी, कभी अनार, कभी रॉकेट, कभी बम, कभी जमीन चकेड़ी, वो सबकी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। पैसों के बदले मिला हुआ ये पटाखा बराबर से फूटेगा ना? हाँ फूटेगा ना। लेकिन अगर ये पटाखा नहीं फूटा तो हम लोगों का तो दिवाली बिगड़ जाएगा। अरे ये जोरदार फटाका है, मस्त फूटेगा। नहीं फूटा तो? अगर नहीं फूटा तो मैं ये पटाखे के ऊपर हाथ रख के वचन देता हूँ, 30,000 की जगह मैं 1 लाख रुपया दूंगा। जेठालाल 1 लाख? तुम्हें नहीं है, सोसाइटी को। देख ले भिड़े। हाँ तो ठीक ही है ना, अभी 1 लाख रुपए देने की बात करे जेठालाल तो फिर इस पटाखे को रख लेते हैं। जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से इस पटाखे का स्वीकार करता हूँ। तो गोकुलम वासियों, कल रात को ठीक 8:30 बजे इस शानदार पटाखे की आतिशबाजी को देखते हुए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। हाँ भाई भिड़े, आजा इधर, आजा इधर। अब ये फटाके की जिम्मेदारी तेरी। क्या मतलब? अरे संभल कर रख दे, कल फोड़ना है ना इसको। हाँ, रखने की जिम्मेदारी वो ले लूंगा। आजा छोटी जरा पकड़। ओए सुनता मेरी खंड मिश्री, ओ मेरी काजू कतली, ओ मेरी रसमलाई। बाप रे, तू अच्छे सारी मिठाई के नाम एक साथ में ही ले लिए। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अच्छा पॉइंट की गल है कि जेठा भरा के पटाखे को देख के ना मेरे मासूम से मन में एक रोमांटिक ख्याल आया है। पटाखड़ी को देख के रोमांटिक ख्याल आया? हाँ, तो सुनिए, वो जैसा पटाखा जेठा भरा लाया ना, वैसा सेम टू सेम डिट्टो पटाखा मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन लाऊंगा। और फिर जब वो आसमान में जाके फटेगा ना, तो वड्डे वड्डे अक्षरों में लिखा आएगा, I love you my रोशन डार्लिंग। अरे खेलो, तू अपने प्यार का इज़हार खुले आसमान में सबके सामने कर देगा? अरे सुनिए, तो मैं तो चाहता हूँ सारे ब्रह्मांड को पता चल जाए कि मैं अपनी रोशन डार्लिंग से कितना प्यार करता हूँ। रोशन, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा आइडिया। I love you too। ओए I love you सुनिए। लेकिन अभी कल के बारे में सोच, क्योंकि जस्ट इमेजिन, कल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली की रौनक होने वाली है। वो मजा उससे, ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो ये सोच के कि कल सारे गोकुलधाम सोसाइटी वालों के साथ उस ऑलराउंडर पटाखे की आतिशबाजी देखकर वो कितना मजा आएगा। ऑलराउंडर नाम एकदम हटके है तुम्हारा, लेकिन कल काम भी एकदम हटके ही करना। क्या है, इस बार गोकुलधाम की दिवाली स्पेशल बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली है तो उसको अच्छे से निभाना। किससे बात कर रहे हैं? इससे कोई भी तो नहीं है। अरे इससे बात कर रहा हूँ, इस ऑलराउंडर पटाखे से बात कर रहा हूँ। इससे? निर्जीव वस्तु से बात कर रहे थे आप? क्यों? मैं सकाराम से बात करता हूँ, नोटिस बोर्ड से बात करता हूँ, तो क्या पटाखे से बात नहीं कर सकता? तुम्हें पता है माधवी, बचपन में ना मेरे बाबा पेड़ों से बात करते थे, साइकिल से बात करते थे। कैसे भूल सकती हूँ मैं खानदानी बीमारी। क्या क्या खानदानी क्या? खानदानी खासियत कैसे भूल सकती हूँ असं म्हटलं। माँ तो क्या कह रहे हैं आपके ऑलराउंडर जी? ये कुछ कह नहीं रहे, बस खामोश बैठा है। कल खामोश नहीं बैठेगा ना, आवाज करेगा ना? म्हणजे फूटेगा ना कल? अरे फूटेगा ना, बिल्कुल फूटेगा। जेठाल ने बोला एकदम जबरदस्त फूटेगा। हाँ। और अगर नहीं फूटा तो जेठाल के भाग फूटेंगे। हाँ, जेठाल ने बोला है ना, अगर नहीं फूटा तो सोसाइटी को 1 लाख रुपया देगा। वाह वाह वाह, कल मजा आ जाने वाला है। ये रमणीक भाई वाला ऑलराउंडर चौका छक्का मार मार के आसमान में मस्त रमणीय अविस्मरणीय जबरदस्त दृश्य उत्पन्न करेगा। वो देख के सब गोकुलधाम वासी गदगद हो जाएंगे। और बबीता जी
तो खुशी के मारे नहीं खाली बोलेंगे वाह जेठा जी आपने तो इस बार की दिवाली यादगार बना दी। हेलो बोल बोल बाघा कैसे याद किया? हाँ सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। क्या हैप्पी दिवाली? नहीं नहीं, तो वो सेठ जी, आपने जो रमणीक भाई से 500 शॉट वाला फटाका लिया है ना, हाँ उसके बारे में खबर मिली है। अच्छा क्या? वो मैं और बावरी जी अभी दोनों साथ में ही है, तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे इस 500 शॉट वाले पटाखे के बारे में बात की, तो उन्होंने जोर से नहीं ऐसे चिल्लाया। क्यों? क्योंकि पिछले साल उनकी सोसाइटी में भी किसी ने ये फटाका खरीदा था। हाँ तो वो फटाका फूटा ही नहीं, फुसकी निकला। क्या? नहीं उसकी भी नहीं, उसकी में तो होता है, इसमें तो भी नहीं हुआ। बोलो ये भगवान, तो अब आप एक काम कीजिए, रमणीक भाई को पूछिए कि अगर वो फटाका नहीं फूटा तो। अरे वो तो तेरे सामने मैंने दुकान में उनको पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था ना कि भाई अगर नहीं फूटा तो मैं जिंदगी भर आपकी दुकान में नौकरी करूंगा, वो भी मुफ्त। लेकिन उनकी नौकरी करने से आपकी कटी हुई नाक वापस चिपक थोड़ी ना जाएगी। ये बाघा है, क्या बोल रही है तेरी बावरी? मैं समझाता हूँ सेठ जी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। बावरी जी कह रहे हैं कि अगर गोकुलधाम सोसाइटी में वो फटाका नहीं फूटा तो आपकी नाक कट जाएगी, और रमणीक भाई को नौकरी पर रखने से आपकी कटी हुई नाक चिपक थोड़ी जाएगी। नहीं मैं अभी उनको फोन करता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए जेठा भाई, आपने आज ही रात को पटाखा फोड़ दिया क्या? अरे नहीं भाई, फटाका आज नहीं फोड़ा, वो तो कल ही फोड़ने वाले हैं, लेकिन कल फूटेगा ना। 100% फूटेगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है भाई। क्यों? अरे अभी अभी हमारे एक जानने वाले से मुझे पता चला है कि उनकी सोसाइटी वालों ने भी पिछले साल ये सेम टू सेम फटाका खरीदा था, लेकिन वो फूटा ही नहीं। हाँ बरोबर है, नहीं फूटेगा। क्या? क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट? हाँ क्या है जेठा भाई, ओरिजिनल बहुत महंगा है ना, तो उसकी सस्ती वाली कॉपी मार्केट में बहुत मिलती है, इसीलिए लोग सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं और फिर बेवकूफ बनते हैं। मतलब आपने मुझे जो दिया है वो ओरिजिनल है? 100%। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए जेठा भाई, मैंने जो आपको ऑलराउंडर 500 शॉट वाला पटाखा दिया है वो 100% फूट के ही रहेगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके सो जाइए जेठा भाई, और कल अपने गोकुलधाम परिवार के साथ में जोरदार दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हे भगवान, कल कैसे भी करके ये ऑलराउंडर फूटे ऐसा करना प्लीज, वरना पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने मैं फूट जाऊंगा, नहीं मैं लुट जाऊंगा। नहीं आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तो प्लीज कल कैसे भी करके इस ऑलराउंडर को फुटवाना भगवान, प्लीज। पटाखे के बारे में सोच रहे? अरे उसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है? जेठा भाई इतना यूनिक पटाखा लाए हैं, ऑल राउंडर। कल दिवाली है, बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट इस पटाखे को लेके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इतनी एक्साइटेड है। अंजलि, उसी बात का तो टेंशन है कि सारे गोकुलधाम वासी उस पटाखे को लेकर ओवर एक्साइटेड है। अगर गलती से वो पटाखा नहीं फूटा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अरे पर जेठा भाई इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पटाखा फूटेगा, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पटाखा नहीं फूटेगा? क्योंकि बारिश और पटाखे का कोई भरोसा नहीं। बारिश कभी भी गिर सकती है और पटाखा कभी भी फुसकी निकल सकता है, और अगर गलती से पटाखा नहीं फूटा ना तो जेठालाल को 1 लाख रुपए का नुकसान तो होगा ही, और सारे गोकुलधाम वासियों की दिवाली फीकी पड़ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खामखा बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखना कल की दिवाली धमाकेदार होगी, और जेठा भाई के लाए पटाखे से गोकुलधाम सोसाइटी का आसमान रोशन होगा। अंजलि, जैसा तुम बोल रही हो ना, भगवान करे वैसा ही हो। बाकी जेठालाल की किस्मत का तो मुझे पता ही है, अब पटाखा फूटता है या नहीं फूटता ये तो कल दिवाली की रात को ही पता चलेगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। हैप्पी दिवाली बापूजी। हाँ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पापा। अरे हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। बापूजी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ। लो बेटा। पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। की पुत्र दिवाली दिया लख लख बधाइयां। थैंक यू पापा, दोनों भी लख लख बधाइयां। जिंदे रहो, जवानियां मारो, खुश रहो। चलो पापा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी नीचे आओ। ओके ओके, कैरी ऑन जी। ओ मैं कह जी सोनिया, ओ थोड़ा छेती तैयार हो जाओ। ओ गोकुल धाम दी रौनक ते ऑल राउंडर पटाखे दी आतिशबाजी देखने का टाइम हो रहा है। आवी आवी आवी। ओए होए होए, माँ सदके, ओ मैं मर जावा गुड़ खा के। ओ मैं की कह रही थी रोशन डार्लिंग, आज तू ना थोड़ा आग से दूर ही रहना। क्यों? ओए पटाखा जो लग रही है, कहीं तेरे हुस्न का धमाका ना हो जाए। छोड़ना, कहीं भी बोले छे घेलो टंडन घेलो छे तू। ओ प्यारे प्यार मचू। चल चल, अबे आए रोमांस बरू रेवा दे और चल जल्दी नीचे जाते हैं, क्योंकि आज तो गोकुल धाम सोसाइटी में आतिशबाजी का मजा ही कुछ और आने वाला है। आफ्टर यू। नो आफ्टर। आफ्टर यू। ओके। चली गई। आया। हैप्पी दिवाली मेहता साहब, हैप्पी दिवाली अंजलि भाभी। हैप्पी दिवाली जेठालाल। वैसे एक बात बताओ, सब ठीक है ना? हाँ, मतलब किस बारे में पूछ रहे हैं आप? अरे मुझे पटाखे को लेके टेंशन हो रही है, पटाखा फूटेगा ना? कल रात को फिर से मेरी और रमणीक भाई से बात हुई। रमणीक भाई? ओ, जो मुझे पटाखे देख के गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत कीजिए जेठा भाई, ये पटाखा 100% फूटेगा। अब ये बात सुन के मुझे शांति मिली है ना? मेहता साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जेठालाल। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई। वाह 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 बबीता जी, आप तो दिवाली का प्रज्वलित दिया लग रहे हैं। नहीं अय्यर भाई? हाँ, यस यस, शी इज इटर्नल ब्यूटी। क्या आप लोग भी ना। सेठ जी।
भाई दिवाली पर्व है खुशियों का, रंगों का, रिश्तों का और सुख समृद्धि का। और मिठास का भी। ये दिवाली हम सबके जीवन में नई आशा और उमंग की नई किरण लेके आए। माँ लक्ष्मी हम सभी के घरों में समृद्धि का आशीर्वाद बरसाए। ओ सारे गोकुलधाम वासियों को हम रोशन रोशन एंड सन की तरफ से दिवाली दिया लख लख बधाइयां। बस सब लोग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते रहो है, और हमेशा ऐसे ही एक साथ मिलकर दिवाली मनाते रहो। जी ओ यारो, अगर सबका हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान हो गया हो तो फिर ऑलराउंडर पटाखे की आतिशबाजी का प्रोग्राम शुरू करें। बस अभी लेके आता हूं। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने मनमोहक आतिशबाजी बिखेरने वाला, गोकुलधाम के आसमान में रंगों की वर्षा करने वाला ऑलराउंडर पटाखा। तो दोस्तों, दिल थाम लीजिए, शुरू होने जा रहा है रोमांचक रोशनोत्सव। वाह 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 शिक्षक, लायो नया शब्द ढूंढ कर। तो पटाखा भी नया है ना आती भाई। ओए पिड़ू, एक सेकंड। ओए बातों से बम जलाएगा क्या? ओए अले माचिस और रोशन उत्सव को रोशन कर। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। अरे भिड़े, तूने सोसाइटी की ओर से आतिशबाजी का प्रोग्राम तो आयोजित कर दिया, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि ये फटाका फोड़ेगा कौन। इस पे डिसाइड क्या करना है पोपटलाल? पूरी सोसाइटी में सबसे आदरणीय और बुजुर्ग एक ही तो है। ये चाचा जी, हाँ, वो फोड़ेंगे पटाखा। हाँ, बिल्कुल चाचा जी करेंगे। चाचा जी करेंगे। नहीं है भाई, मैं ये पटाखा नहीं फोड़ सकता। क्यों? क्योंकि पटाखों के साथ मेरी लेना देवी नहीं है। क्या नहीं है? नहीं, मतलब पटाखों के साथ मेरी बनती नहीं है। क्योंकि क्या है ना, 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं पटाखा जलाने गया और पटाखा जला के मैं जैसे ही उससे दूर भागू, उसके पहले ही पटाखा फूट गया। और इसमें तो 500 है। नहीं भाई, इसलिए मैं ये पटाखा नहीं फोड़ सकता। सही बात है। और पटाखा फोड़ना तो दूर, ये जब फूटेगा ना तो मैं इसके आसपास भी नहीं रहूंगा। मैं अपनी बालकनी से आतिशबाजी देखूंगा। ठीक है बापू जी, जैसा आपको ठीक लगे आप बालकनी में खड़े रह के इसकी आतिशबाजी देख। तो अब पटाखा फोड़ेगा कौन? 3, 2, 1, बूम! दोस्तों, अभी कुछ ही देर में एक ही पटाखे में से 500 पटाखों का मजा देने वाला ऑलराउंडर पटाखा फूटने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि ये अनोखा पटाखा फोड़ेगा कौन? दही हंडी के दिन कोई एक ही जन हंडी फोड़ता है, दुकान के उद्घाटन में कोई एक ही जन रिबन काटता है, वैसे ही ऑलराउंडर पटाखा हम में से कौन फोड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। वैसे ये तो कल तय होगा, लेकिन एक टेंशन भी है। कल ये पटाखा फूटेगा ना, और अगर नहीं फूटा तो जेठालाल की किस्मत फूट जाएगी, तब उसका मजाक उड़ाएंगे और लाख रुपए का नुकसान होगा, वो अलग। दोस्तों, आज लाभ पांचम है, बहुत ही शुभ दिवस है। नए साल में सभी को 10 दिशाओं से ढेर सारा लाभ। आप सभी को लाभ पांचम की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल पटाखा फूटने से पहले गोकुलधाम में बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, तो धमाकों से भरी दिवाली देखने के लिए आप गोकुलधाम जरूर आइए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, इसमें तो बात ही है ही नहीं। नहीं होनी चाहिए। एक मिनट। अरे भागा। जी सेठ जी। अरे बेटा देख तो जरा, इसकी वाट कहाँ है? जी सेठ जी,
इसमें तो बात ही नहीं है। झालं सत्यानाश। अरे क्या फिर भिड़े इतना नासीपास मत हो भाई। सेठ जी मैं और रमणीक भाई को फोन करके पूछूं कि बाती कहाँ है? हाँ पूछ पूछ भाई पूछ उसको। उनका फोन लग नहीं रहा है। कहीं आदमी फ्रॉड तो नहीं है?